हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के। क्लास 11th का स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 6। और चैप्टर 6 का नाम है थर्मोडायनेमिक। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक। अब चैप्टर स्टार्ट तो कर दिया कि थर्मोडायनेमिक पढ़ना है। उससे पहले अपन क्या करेंगे कि थर्मोडायनेमिक के बारे में जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उसको टुकड़ों में समझेंगे कि थर्मो मतलब क्या होता है, डायनेमिक मतलब क्या होता है। बात करते हैं सबसे पहले थर्मो। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? थर्मो की। थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। तो यहां लिखते हैं हीट। और एक डायनेमिक है। डायनेमिक एक फिजिक्स का वर्ड है। डायनेमिक किसका वर्ड है? फिजिक्स का। तो इसका मतलब क्या होता है? मोशन। इसका मतलब क्या होगा भाई? मोशन। तो इसका मतलब होता है मोशन। तो अपन देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक का एक्चुअली मतलब क्या? हीट इन मोशन। हीट क्या कर रही है? मोशन कर रही है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो इतनी बात हो गई। अब थर्मोडायनेमिक में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हीट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में। उसके बाद में डिफरेंस फ्रॉम एनर्जी। अलग अलग प्रकार की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे हीट चेंज। अगला क्या पढ़ेंगे? हीट चेंज। इन सब का डिस्कशन वन बाय वन करेंगे। इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन होगा कि एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, गिब्स एंथैल्पी क्या होगी, प्रेशर क्या है, वेलोसिटी क्या है, मास क्या है। अलग अलग चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। किसके बारे में पढ़ते हैं? अब दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक करेंगे सिस्टम और एक होगा अपने पास सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं। ये फिजिक्स की बात, सॉरी, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। ठीक है, कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं। तो यहां लिखते हैं यूनिवर्स। अब देखो, अब बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम होता क्या है, फिर बात करेंगे कि सराउंडिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम की। सिस्टम का मतलब होता है कि आप स्टडी कर रहे हो, सिर्फ आपका फोकस कहाँ है? बुक पर है। बिल्कुल पूरा फोकस किस पे है? बुक पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक ही लक्ष्य है, आपने एक ही सिस्टम ले रखा है, वो क्या है? बुक। तो ये अपने पास क्या हो गया? बुक मतलब सिस्टम हो गया। अपन इसको बोलेंगे पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसका कहने का मतलब है ये होगा कि मान लो आप फोन चला रहे हो और आपके आसपास बहुत ज्यादा वॉइस हो रही है, आवाज कर रहे हैं, आपकी मम्मी बुला रही है या फिर आपका भैया बुला रहा है, आप उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हो और फोकस किस पे है? फोन पे फोकस है। तो वो फोकस होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम। सराउंडिंग का मतलब होता है कि जो सिस्टम पर डिपेंड करे, जो सिस्टम पर डिपेंड करे। क्लास में आप बैठते हो तो बाहर भी देखते हो कि बाहर क्या हो रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है आप वो भी देखते हो। तो वो क्या होगा कि आपका ध्यान प्रॉपर पढ़ाई पर नहीं होकर कहाँ है? बाहर भी है। तो वो क्या होगा अपने पास? सराउंडिंग। तो क्या होता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग
इन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। और इसमें डिस्कशन करते हैं अपन कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, कैलकुलेट भी कह सकते हैं, ठीक है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक छोटी सी चीज को, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर। आगे देखते हैं। अब देखो, एक होती है अपने पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग, पढ़ लिया कि यूनिवर्स बनाता है, यहां तक बात अपन को क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें बाउंड्री आती है, किसमें बाउंड्री, किसमें आती है भाई, सिस्टम प्लस सराउंडिंग में। आप ये कह सकते हो कि इनके बीच में दीवार खींच दी, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनके बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे इनको, सिस्टम और सराउंडिंग को। तो लिखते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इनके बीच में, ठीक है, या तो इनको अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, इनके बीच में एक अपन दीवार खींच देते हैं कि यहां दीवार खींच दी, अब तो इसको मत दिख और ये तेरे को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे अपन बाउंड्री। अब बाउंड्री भी बहुत प्रकार की होती है, बाउंड्री भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बाउंड्री के, कि कौन सी बाउंड्री अपन लें जिससे अपना सिस्टम कैसा हो, सराउंडिंग कैसी चले। अब लगभग अपन डिस्कशन सबसे पहले करेंगे सिस्टम पर, अपना पूरा फोकस किस पे होगा, सिस्टम पर। सराउंडिंग उसके साथ इन्वॉल्व होती रहेगी साथ के साथ, ठीक है। और जहां जहां आएगी वहां वहां मैं बता दूंगी कि सराउंडिंग कहाँ यूज में आ रही है और कहाँ नहीं। और वैसे सिंपल सी बात है, सिस्टम होगा तो सराउंडिंग आप जरूर होगी। देखो जैसे कि बात करते हैं, अपने पास ये वेसल है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, वेसल है, ये वेसल है। तो ये अपन देखेंगे, जो ये अपने पास है, ये अपना क्या है, सिस्टम, ये अपना क्या है, सिस्टम। जो और इसके चारों तरफ जो भी अपने पास एरिया है चारों तरफ, जिसने इतना घेर रखा है, जो आसपास जितने भी इंसान हैं, कोई भी कुछ भी मान लो, वो क्या होंगे, सराउंडिंग, वो क्या होंगे, सराउंडिंग। हो गया यहां तक। अब पढ़ते हैं सब, अब आगे पढ़ते हैं बाउंड्री के बारे में कि बाउंड्री होती क्या है। देखो इसको इरेज करते हैं और फिर पढ़ते हैं। बाउंड्री अच्छे से समझ लेना, तो इससे तुम्हारे टाइप आगे आपके आएगा टाइप ऑफ सिस्टम, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाउंड्री अच्छे से ध्यान से देख लेना कि बाउंड्री होती क्या है। जैसे बाउंड्री सबको पता है कि घर में दीवार खींचती तो बाउंड्री हो गई, है ना। तो देखते हैं बाउंड्री, ठीक है। देखो बाउंड्री की बात करते हैं तो अपने पास एक तो होती है कन बी रियल, रियल छोड़ो, पहले पहले बात कर लेते हैं किसकी, रिजिड की। किसकी बात करते हैं, रिजिड की। रिजिड को आप लोग रियल भी कह सकते हो, और रिजिड मतलब बिल्कुल कठोर हो, जिसके आर पार अपन नहीं देख सके, ठीक है। और साथ में यही लिख देती हूं, रियल, ठीक है। अगला अपने पास है इमेजिनरी, इमेजिन जिसको अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग दूध को गर्म करते हो तो दूध पे मलाई आ जाती है ना, तो अपनी वो एक इमेजिनरी परत बनती है, मतलब इमेजिनरी बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, अब एक चलेगी फ्लेक्सिबल, क्या चलेगी, फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। बाउंड्री नहीं कहेंगे, फिर उसको तो फ्लेक्सिबल हो गई कि कहीं भी किधर भी हो जाएगी, ठीक है। अब दो है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सिस्टम में जब अपन बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे हैं, सिस्टम में बाउंड्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो ऐसी बाउंड्री हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबको पता है कि रिजिड क्या होती है, रियल क्या होती है, इमेजिनरी क्या होती है, फ्लेक्सिबल क्या होती है। अब दो जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही ज्यादा, ये मान लो कि ध्यान में रखने वाली बात है। देखो
सबसे पहले बात करते हैं डायथर्मिक की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? डायथर्मिक की। और एक अपने पास होता है एडियाबेटिक। दो अपने पास है, एक है डायथर्मिक, एक अपने पास है एडियाबेटिक, ठीक है। अब जो डायथर्मिक है वो क्या करता है, वो हीट चेंज इजिली, हीट को आसानी से चेंज कर देता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट इजिली कर देता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हीट चेंज इजिली, हीट चेंज इजिली। अब बात करते हैं जो एडियाबेटिक है, वो एडियाबेटिक जो प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक बाउंड्री जो होगी वो क्या होगी, हीट कैन नॉट फ्लो, हीट यहां लिख देते हैं, हीट कैन नॉट फ्लो, हीट चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देती हूँ थर्मस का, थर्मस में क्या होता है कि हीट न तो बाहर जाती है और न अंदर आती है, ठीक है। तो जैसा आपने जो भी लिक्विड रखा है उसके अंदर डाला है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि हीट कैन बी फ्लो, और यहां इसमें आ जाएगा कि हीट चेंज इजिली। बात क्लियर? बाउंड्री के बारे में बातें क्लियर हो गई कि बाउंड्री कैसे कैसे होती है। ये तो सबको पता हुआ कि रिजिड है, रियल है, इमेजिनरी है, फ्लेक्सिबल है। दो बातें ध्यान रखने वाली हैं, डायथर्मिक और एडियाबेटिक। डायथर्मिक को अपन कंडक्टेंट कहते हैं, कंडक्टिंग, क्या कहते हैं, कंडक्टिंग, ओके। अब बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम की। देखो टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम में टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम में टाइप 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओपन की, उसके बाद क्लोज की, और उसके बाद आइसोलेटेड की। देखो सबसे पहले बात करते हैं ओपन की, उसके बाद बात करते हैं क्लोज की। किसकी बात करते हैं, क्लोज की। उसके बाद बात करते हैं आइसोलेटेड की, आइसोलेटेड की, ठीक है। इनको अपन पढ़ेंगे एक छोटे से ट्रिक के साथ, और बहुत ही अच्छी ट्रिक होगी वो, कि ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है। सबको पता है ओपन हुआ मतलब खुला जो सिस्टम है वो, ठीक है। क्लोज का मतलब हुआ कि जो बंद सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब भी वही होता है कि बंद सिस्टम है, बस उसमें बाउंड्री चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, बाउंड्री चेंज हो जाती है, बाउंड्री अलग अलग आ जाती है। सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। इसमें देखते हैं सच ए सिस्टम, सच ए सिस्टम मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी एक्सचेंज, मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी एक्सचेंज। एक मिनट ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी, इसको डेल क्यू इक्वल टू 0 लिखते हैं। हीट का फ्लो नहीं हो रहा तो क्या लिखेंगे, डेल क्यू इक्वल टू 0। डेल का मतलब होता है चेंज, क्यू का मतलब होता है हीट, क्यू का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि इसमें हीट चेंज नहीं हो रही तो डेल क्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब अपन आते हैं ओपन सिस्टम पे। ओपन सिस्टम देखो, सच सिस्टम मास एक्सचेंज, मास एक्सचेंज होगा मतलब मास चेंज होगा, ठीक है। प्लस में क्या होगी, एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, चेंज। तो अपने पास कौन सी बाउंड्री होगी, सिंपल सी बात है, कौन सी बाउंड्री होगी, डायथर्मिक बाउंड्री होगी, क्योंकि हीट क्या हो रही है, देखो हीट क्या हो रही है, चेंज, और वो भी कैसी हो रही है, इजिली चेंज हो रही है, ठीक है। तो देखो अपन एक वेसल लेते हैं, ये लिया अपन ने वेसल, इसमें लिक्विड ले लिया, ओके। ये बाउंड्री कैसी है, सबको
ऑब्वियसली पता है कि रियल बाउंड्री है। जो छोटी छोटी बातें वो तो सबको पता होती है, फिर भी लिख देते हैं हम, भाई किसी को नहीं पता हो। रियल बाउंड्री, ठीक है। रियल बाउंड्री। अब बात करते हैं किसकी, इसमें क्या है भाई, मास एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज। मान लो मैंने इसको हीट किया, एनर्जी दी, हीट की। हीट की तो जो अपने पास लिक्विड फॉर्म थी, लिक्विड फॉर्म थी, वो क्या होगी, बिल्कुल इस बात है कि ये हीट करेगी, गर्म होगी। गर्म होगी तो क्या करेंगे, वाष्प के रूप में बाहर निकलेगी। मास में क्या होगी, कमी आएगी, मतलब मास क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, मास में क्या आएगी, चेंजेस आएंगे, या लिखते हैं मास। और यहाँ पर एक जो लेयर बनेगी उसको अपन बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है। अब देखो हीट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर इसको अपन क्या करेंगे कि हीट नहीं देंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। पहले गर्म थी, वापस ठंडी हो गई, फिर ठंडी हो गई, फिर गर्म हो जाएगी, तो चेंज हो गई एनर्जी, तो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा सिस्टम, कौन सी बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री, डायाथर्मिक, डायाथर्मिक। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। बिल्कुल ओपन सिस्टम है तो मास भी चेंज होता रहेगा और एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। ध्यान में रखना कि ओपन सिस्टम में दोनों ही चीजें चलेंगी, मास भी चेंज होगा और एनर्जी भी चेंज होगी। अब बात करते हैं किसकी, क्लोज सिस्टम की। अपन ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो देखो क्लोज सिस्टम के बारे में देखें तो क्या करें, इसको मिटा देते हैं। देखो पढ़ते हैं किसके बारे में, क्लोज सिस्टम। यहां लिख लेते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में वही दो चीजें होंगी कि मास के बारे में बताना पड़ेगा, एनर्जी के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, किसके बारे में बताना पड़ेगा, मास के बारे में बताना पड़ेगा, प्लस में एनर्जी के बारे में बताना पड़ेगा। मास एक्सचेंज लिखेंगे और एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, पर इसमें एक चीज नहीं होगी, क्या नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा फिर तो ये तो सेम ओपन सिस्टम हो गया अपने लिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, करना क्या है, मास एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी चेंज होगी। बात क्लियर, कि मास चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज होगी। कैसे, देखो ना, तो वही है, बार बार लेते रहेंगे ये चीज, वेसल लेंगे और उसमें लिक्विड फॉर्म डालेंगे और फिर देखेंगे। ये वेसल को नहीं लेंगे अब अपन लेंगे एक बंद सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है तो मान लेते हैं ये ले लिया अपन ने बंद सिस्टम। ओके, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड बन रखा है और ये पता है सबको रियल। ठीक है, रियल बाउंड्री है और यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको पता है कि मास चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज होगी तो सबको पता है कि ये कौन सा सिस्टम होगा, कौन सी बाउंड्री होगी, डायथर्मिक, क्योंकि हीट चेंज इजली। अभी बताएंगे कि हीट चेंज कैसे हो रही है इसमें। आप कहोगे कि मास तो चेंज नहीं हो रहा तो फिर हीट कैसे चेंज होगी, इम्पॉसिबल है, पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे। यह क्या आएगा, डायाथर्मिक। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना कि जो एनर्जी है वो दो रूप में कार्य करती है, मतलब दो तरह से होगी। एनर्जी कितनी तरह से होगी, दो तरह से होगी। एक तो निकलेगी हीट के रूप में और एक वर्क काम करेगी वर्क के रूप में। एक होगी हीट के रूप में, एक होगी वर्क के रूप में। मान लो ये बंद सिस्टम है, इसको आप लोग हीट दे रहे हो। ठीक है, अपन हीट दे रहे हैं, हीट देते जा रहे देते जा रहे, तो मेरे को ये बताओ जो ये बंद सिस्टम है या ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर प्रेशर डालेगी, मतलब क्या करेगी, चेंज होने की कोशिश करेगी। अगर चेंज नहीं होगी तो यहाँ पर वाष्प
की बूंदे बनेंगी, मास तो उतना का उतना ही रहेगा, पर ये प्रेशर डालेंगी, एनर्जी हीट दे रहा है तो चेंजमेंट कुछ परसेंट तो आएगा इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं समझते तो ऐसे समझो अपने पास ये वेसल है, यहां पर लिक्विड फॉर्म डाल दी, ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया, सब कुछ पता है अपन को कि ये रियल है, ठीक है, ये डायथर्मिक है, ये डायथर्मिक है, ये रियल बाउंड्री है, इमेजिनरी सब कुछ। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, अगर मैं पिस्टन को थोड़ा प्रेस करूं, पिस्टन को मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूं, थोड़ा दबा दूं, तो क्या होगा कि लिक्विड फॉर्म प्रेशर डालेगी। अपन ने वर्क तो किया ना, किया क्या, वर्क कैसे किया, इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे दबाया, हल्का सा प्रेस किया, तो वर्क तो किया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज होगी, शॉर्ट है कि एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, इसकी क्लोज सिस्टम की मास तो एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या चेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी। बात क्लियर, कैसे होगी, पिस्टन के माध्यम से देख सकते हैं या फिर ऐसे देख सकते हैं अपन, प्रेशर लग रहा है इस पर, ये चेंज होने की फॉर्म में है। बात क्लियर, आगे चलते हैं, क्लोज सिस्टम भी हो गया। अब कौन सा बचा, आइसोलेटेड सिस्टम, कौन सा सिस्टम बचा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम के जैसा ही है, आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम के जैसा ही वर्क करता है, जैसा ही कार्य करता है। फर्क सिर्फ इसमें इतना होगा, क्या फर्क होगा कि इसमें मास क्लोज में हो रहा था कि मास एक्सचेंज नहीं हो रहा था, बिल्कुल। अब देखो एक चीज देखते हैं आगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे, तो वही बातें बार बार डिस्कशन होगी, मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी वही दो रूप से कार्य करेगी, या दो रूप से कहते दो टाइप की होगी, दो तरह से अपने पास आएंगी। कौन कौन सी तरह से आएगी, एक तो हीट के रूप में आएगी और एक वर्क के रूप में आएगी, जो पिछली बार करके दिखाया था। बात क्लियर, देखो ओपन में दोनों चीजें हो रही थी, क्लोज में एक चीज हो रही थी, एक चीज नहीं हो रही थी। अब जो अपने पास आइसोलेटेड है उसमें क्या होगा कि दोनों ही चीजें नहीं होंगी, मतलब ये हुआ कि न तो मास एक्सचेंज होगा और न ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है, न तो मास एक्सचेंज होगा और न ही एनर्जी एक्सचेंज होगी। अब बताओ एनर्जी जब चेंज नहीं हो रही, एनर्जी जब चेंज नहीं हो रही तो कौन सी बाउंड्री होगी, एडियाबेटिक, है ना, कौन सी बाउंड्री होगी, एडियाबेटिक, मतलब हीट कैन नॉट फ्लो, हीट बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, ठीक है। वही चीज लेंगे अपन, बंद सिस्टम लिया अपन ने, क्या लिया, बंद सिस्टम लिया, लिक्विड फॉर्म डाल दी, ये रियल हो गया अपने पास। अब पता है कि कुछ भी कर लो इसमें हीट चेंज बिल्कुल भी नहीं होने वाली, हीट का फ्लो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कौन सी सिस्टम कहलाएगा अपने पास, कौन सी बाउंड्री कहलाएगी, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, दैट क्लियर सबको, ठीक है। हाँ ये बात है कि वर्क करेगा, जब पिस्टन को दबाएंगे तो वर्क करेगा, पर इसमें वही होगा कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि सिस्टम अपन ने बाउंड्री कौन सी लगा रखी है अपन ने, एडियाबैटिक। बात क्लियर, बात क्लियर हो गई। तो आज अपन ने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि थर्मोडायनेमिक क्या होती है उसके बारे में देखा, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में देखा, फिर उसके बाद देखा कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनाते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। उसके बाद देखा कि बाउंड्री कैसी होती है, बाउंड्री कैसी होती है, ठीक है।
अपन ने बाउंड्री के बारे में डिस्कशन किया कि बाउंड्री अपने पास ऐसे ऐसे होती है। उसके बाद बात की अपन ने सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात की? सिस्टम के बारे में। अब ये जितना भी इसमें चलेगा इस चैप्टर में, वो सब लगभग किसके बारे में बातें होंगी? सिस्टम के बारे में बातें होंगी। वेरिएबल्स के बारे में बातें होंगी, पैरामीटर के बारे में बातें होंगी, प्रॉपर्टी के बारे में बातें होंगी, वो सारे सिस्टम की बातें होंगी। सराउंडिंग उसमें अपने आप आ जाएगी। ठीक है, उसमें देखें 3 पार्ट, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, इनके बारे में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे थर्मोडायनेमिक। इसमें अपन देखेंगे वेरिएबल, पैरामीटर देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वो 2 प्रकार की होंगी, एक होगी एक्सटेंसिव, एक होगी इंटेंसिव। इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी होंगी, एक्सटेंसिव और एक होगी इंटेंसिव।